नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि का आगे का भाग लेके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं व्यंजन संधि के जो अन्य ट्रिक हैं वो। तो सबसे पहला ट्रिक है, अन्नू में संसार है तो पहले 5 मन तैयार हैं। ट्रिक क्या है? अन्नू में संसार है तो पहले 5 मन तैयार हैं। इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा और ज़्यादा इसको रटना भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही नियम आपके समझ में आ जाएगा तो ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। तो अन्नू में संसार है तो पहले 5 मन तैयार है। तो इसमें 2 नियम बनते हैं। पहला, अन्नू से बन गया अनुस्वार, यानी अनुस्वार जो होता है में से बन गया मैं। जिस भी संधि में अनुस्वार होगा उस अनुस्वार को क्या बना देंगे? मैं वर्ण बना देंगे। उसके बाद में क्या है? तो पहले 5 मन तैयार है। तो इससे दूसरा नियम बना। और दूसरा नियम क्या बना है कि यदि मैं और न से पहले, मैं और न वर्ण से पहले 5वां वर्ण हो, कहीं भी 5वां वर्ण हो, तो संधि विच्छेद करते समय उसको कौन सा बना देंगे? उसी वर्ग का पहला वर्ण बना देंगे। यानी किसी भी वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इनमें से यदि इन वर्गों के 5वां वर्ण हो, इन वर्गों का 5वां वर्ण यदि मैं और न से पहले हो, इन वर्गों का 5वां वर्ण यदि मैं और न से पहले हो, तो ये जो 5वां वर्ण है संधि करते समय ये पहला वर्ण बन जाएगा। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें मैंने ये साथ में एक उदाहरण भी दे दिया। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं संसार। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा संसार, तो इसमें ये क्या है? अनुस्वार। तो संधि विच्छेद करते समय मैं इस अनुस्वार को क्या बना दूंगा? मैं बना दूंगा। तो क्या बन जाएगा? सम प्लस में सार, सम प्लस में सार। तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अहंकार। मैंने एक शब्द लिखा अहंकार। यदि इस शब्द में हम देखें तो हमें यहाँ क्या मिल गया? अनुस्वार। तो इस अनुस्वार को मैं क्या बना दूंगा? मैं बना दूंगा। तो इस अनुस्वार को मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा? अहम प्लस में कार। और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा संतोष। यदि इसको अनुस्वार को इसमें हम देखें तो क्या पहचान मिली है? अनुस्वार। तो इस अनुस्वार को क्या बनाऊंगा? मैं इस अनुस्वार को मैं बना दूंगा तो क्या बन जाएगा? सम प्लस में तोष। और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया किंचित। यदि इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो सबसे पहले हमें पहचान क्या मिल गई? अनुस्वार। तो इस अनुस्वार को क्या बना दूंगा? मैं बना दूंगा। तो क्या बन जाएगा? किम प्लस में चित। क्या बन जाएगा? किम प्लस में चित। तो हमने देखा कि अनुस्वार हो, जिस भी संधि में अनुस्वार हो तो अनुस्वार को क्या बना देंगे? मैं बना देंगे और उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दूसरा नियम यदि हम देखें कि मैं और न से पहले यदि 5वां वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय वह अपना पहला वर्ण बन जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं वांग्मय। तो इसमें हम देखें तो इस शब्द में हम देखें तो यहाँ क्या है? मैं। और मैं से पहले अंग जो है ये कौन सा वर्ण है? ये क वर्ग का 5वां वर्ण है। तो क वर्ग का 5वां वर्ण है, वो संधि विच्छेद करेंगे
तो उस समय वो पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण बन जाएगा? पहला। जैसे ये हो जाएगा वाक प्लस में मैं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक शब्द है षण्मास, एक शब्द है षण्मास। यदि इस शब्द में हम देखें तो हमें क्या पहचान मिली है? हम देखें कि मैं से पहले हमें पांचवा वर्ण मिला है। कौन सा वर्ण मिला है? पांचवा। और ये पांचवा वर्ण कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का। तो ये ट वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जैसे ही मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो ये पांचवा वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? पहले वर्ण में। तो ये हो जाएगा षट्मास। और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक शब्द है जगन्नाथ। यदि इस शब्द की हम बात करें तो हमें यहां कौन सा वर्ण मिला है? न वर्ण मिला है। कौन सा वर्ण मिला है? न। और न से पहले ये क्या है? न, यानी कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये पांचवा वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? पहले वर्ण में। तो ये क्या हो जाएगा? जगत प्लस में नाथ। जगत प्लस में नाथ। तो ये हमने दो नियम पढ़े और इनसे संबंधित उदाहरण भी पढ़े। तो याद रखना, इसको अनु में संसार है तो पहले पांच मन त्यार है, यानी जो अनुस्वार हो तो वो क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा। और मैं और न से पहले पांचवा वर्ण हो तो वो पांचवा वर्ण संधि विच्छेद करते समय कौन से वर्ण में आ जाएगा? पहले वर्ण में आ जाएगा। अब हम देखें तो 7 और 8 नियम की यदि हम बात करें, 7 नंबर और 8 नंबर नियम की यदि हम बात करें तो वैसे ये परि और सम उपसर्ग भी हैं, लेकिन जब ये इन शब्दों के साथ मिलते हैं, मैंने यहाँ जो ये शब्द रखे हैं, यदि इन शब्दों के साथ मिलते हैं तो ये संधि करते हैं। और संधि करते समय क्या होता है कि जब परि के साथ कृत, कृति, करण, कर्ता और कार ये शब्द मिल जाते हैं तो इस प्लस का सह षटकोण बन जाता है। प्लस का क्या बन जाता है? सह षटकोण बन जाता है। और यदि हम बात करें सम की तो कृत, कृति, करण, कर्ता और कारक ये शब्द यदि सम के बाद में आए तो इस प्लस का सलेट बन जाता है, यानी दंत्य स बन जाता है। और इसमें याद रखना, जब परि, कृत, कर्ति, करण और कर्ता, कारक इनसे पहले परि उपसर्ग आ जाए तो इस प्लस का मूर्धन्य स बन जाता है। और जब सम के बाद में कृत, कर्ति, करण, कर्ता और कार आ जाए तो इस प्लस का दंत्य स बन जाता है। कौन सा स बन जाता है? दंत्य। उदाहरण के लिए यदि मैं शब्द लिखूं परि प्लस में कृत, यदि इस शब्द की बात करें तो किसके बाद में आया है? परि के बाद में। तो ये प्लस क्या बन जाएगा? मूर्धन्य स बन जाएगा और क्या हो जाएगा? परिष्कृत। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस मूर्धन्य स का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। जैसे इनसे और शब्द बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा परि प्लस में कारण, तो यदि इसका संधि बनाएं तो ये बन जाएगा परि प्लस का बन जाएगा स और क्या बन जाएगा? परिष्करण। यदि इसी तरह से यदि हम एक शब्द और बनाएं तो बनता है परि प्लस में कार। यदि इस शब्द को हम देखें तो परि प्लस का क्या बन जाएगा? मूर्धन्य स बन जाएगा और यहाँ क्या रह गया? कार। तो इसका क्या बन जाएगा? परिष्कार। अब हम सम की बात करते हैं तो इसी तरह से ही सम का होगा, बिल्कुल इसी तरह से ही किसका होगा? सम का। लेकिन इसमें जो प्लस है वो दंत्य स बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा सम प्लस में कृत, तो ये बन जाएगा,
ये जो मैं है ये किसका रूप ले लेगा, अनुस्वार का ले लेगा। तो ये मैं है, इसने तो किसका रूप ले लिया, अनुस्वार का। और ये जो प्लस है ये किसका रूप ले लेगा, दंत्य का। तो ये क्या बन गया, दंत्य। आगे क्या बच गया शब्द, कृत। तो सही शब्द क्या बन गया, संस्कृत बन गया। और देखते हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा सम प्लस में करण, सम प्लस में करण। यदि इस शब्द को हम देखें तो ये मैं किसके रूप में आ जाएगा, मैं अनुस्वार हो जाएगा। और ये प्लस प्लस किसका रूप ले लेगा, दंत्य स का ले लेगा। तो ये दंत्य स और आगे क्या रह गया, करण। तो ये शब्द बन गया संस्करण। इसी तरह से यदि हम देखें तो सम प्लस में कार। अब इस शब्द को यदि हम देखें तो मैं किसका रूप ले लेगा, अनुस्वार का। और ये जो प्लस है ये किसका रूप ले लेगा, दंत्य स का। तो ये स हो गया और आगे क्या बच गया, कार। तो ये क्या हो गया, संस्कार। तो याद रखना, ये जो हमने आज नियम पढ़े हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना और इनको बनाने का प्रयास भी करना। तो आज हमने 6, 7 और 8 नंबर नियम पढ़े हैं। पहला 6 नंबर नियम था अनु में संसार है तो पहले 5 मन प्यार है। और ये परी के बाद में कृत कृतिकरण कर्ता कार शब्द आ जाए तो प्लस है वो मूर्धन्य स बनेगा। और यदि सम के बाद में कृत कृतिकरण कर्ता कार आ जाए तो मैं तो अनुस्वार का रूप ले लेगा और ये जो प्लस है ये दंत्य से बन जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे आगे वाला वीडियो कल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।